अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इनके महेंद्र वर्ष में। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारी सी कहानी को लेकर। एक कहानी आपको सिखाएगी कि हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए, हम एक दूसरे की मदद क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। आज के समय जो परिवार एक दूसरे से दूर हो चुके हैं वो क्यों हो चुके हैं, क्या रीजन है। अगर आप इस कहानी को पूरा सुनते हैं दोस्तों, तो आप अपने परिवारों को एक साथ रखने में सक्षम हो जाएंगे। आप एक दूसरे की हेल्प करने लग जाएंगे, मदद करने लग जाएंगे। एक कहानी है एक सेठ की जिसे पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था। उसके घर में एक तोता था, मुर्गा था और एक बकरा था। एक दिन सेठ के घर में एक चूहा घुस आता है। उस चूहे से सेठानी बड़ी परेशान हो जाती है। वो सभी के सभी कपड़े कुतर देता है। एक दिन दिवाली का समय था। सेठ सेठानी के लिए एक साड़ी लेकर आता है। उस चूहे ने उस साड़ी को भी काट दिया और बड़ा सा होल कर दिया। सेठानी को बड़ा गुस्सा आया। सेठ को कहा कि इस चूहे को जब तक आप नहीं पकड़ोगे मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब सेठ परेशान हो गया, मार्केट जाता है, मार्केट से चूहे पकड़ने की चूहेदानी लेकर आता है और सेठानी को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आज चूहे को मैं पकड़ ही लूंगा। अब उन्होंने उस चूहेदानी को लगा दिया और रात का वेट करने लगे। जैसे ही रात होगी चूहा उसके अंदर आ जाएगा और फंस जाएगा। अब चूहे को ये सब पता था। अब चूहा उस तोते के पास जाता और कहता है कि तोते भाई साहब, मेरी मदद कीजिए, मैं बड़ी समस्या में हूँ, मेरी हेल्प कीजिए और इस चूहेदानी को घर से बाहर फेंकवा दीजिए, नहीं तो मैं इसमें फंस जाऊंगा और ये मुझे पता नहीं कहाँ पर छोड़ आएंगे। अब तोते ने कहा कि मुझे आपसे क्या, अब फंसो तो फंसो, ये मेरी समस्या नहीं है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अब चूहा मुर्गे के पास जाता है। मुर्गा भी यही कह रहा है कि मुझे तुझसे क्या करना। अब चूहा बकरे के पास जाता है तो बकरे ने भी यही जवाब दिया कि मुझे तुझसे क्या लेना। अब रात का समय होता है। वहां से एक सांप गुजर रहा होता है। वो सांप उस चूहे की चूहेदानी में जैसे ही जाता है फंस जाता है। चूहेदानी की आवाज आती है। सेठानी और सेठ बड़े खुश हो जाते हैं। अब सेठानी भागकर चूहेदानी के पास जाती है। जैसे ही वो हाथ लगाती है चूहेदानी को, सांप उसे डस लेता है। अब सेठ लाइट जलाता है तो देखता है कि सेठानी को सांप ने डस लिया। अब वो भागकर सेठानी को अस्पताल में लेकर जाता है। डॉक्टर कहता है कि इसका एक ही इलाज है, सेठानी को तोते का सूप पिलाया जाए, तभी ये ठीक हो सकती है। अब रात का समय था तो सेठ ने सोचा कि तोता मैं कहाँ से लेकर आऊंगा, मेरे घर पर है तोता, उसी का सूप बना देता। अब सेठ ने उस तोते का सूप बनाया और सेठानी को पिला दिया। अब सेठानी पहले से थोड़ी सी ठीक हो गई। अब उसके जो रिश्तेदार थे सेठानी से मिलने के लिए आने लगे। अब फिर सेठ ने सोचा कि घर में क्या बनाया जाए, मेहमान आए हुए हैं, तो सेठ ने उस मुर्गे का भी चिकन बना दिया। सेठ ने उस मुर्गे को कढ़ाई में चढ़ाया और सबके लिए परोस दिया। अब सेठानी अच्छे से ठीक हो जाती है तो सेठ ने सोचा कि ठीक होने की खुशी में एक पार्टी करते हैं, सबको इनविटेशन दे देते हैं। और सेठ ने उस पार्टी में उस बकरे को सबके सामने परोस दिया। तीनों की तीनों मारे गए। अब ये सब चूहा देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, काश ये उस दिन मेरी मदद कर देते तो ये दिन आज देखना नहीं पड़ता, उनकी भी जान बच जाती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो हमें परेशानी नहीं आती। अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करते तो ठीक मुर्गे और तोते और बकरे की तरह हम भी ऐसे ही परोसे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए ताकि वो आपकी भी हेल्प करें। इससे हमारे अंदर का जो प्यार प्रेम है वो बढ़ता चला जाता है और हमारे रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई संकट आता है तो संकट का भी हमें पता नहीं चलता। आशा करता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं दोस्तों तो इन बातों को अपनी लाइफ में फॉलो कीजिए ताकि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी हो सके। धन्यवाद।